नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपने ओपीडी में अक्सर देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, इतने वर्षों में हमने ओपीडी करते करते मरीजों को कई बार ऐसा कहते हुए सुना है कि हमारे मरीज को इस डायग्नोसिस के बारे में या इस बीमारी के बारे में ना बताइए। कई बार तो मरीज हमारे सामने बैठा होता है, पीछे परिजन खड़े होते हैं और वो आँखों से हाथों से इशारा करके हमें चुप रहने को या ऐसे आँखों से इशारा करके मरीज को नहीं बताइए ऐसा करते रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों वो ऐसा करते हैं और ऐसा करना ठीक है या नहीं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई गंभीर बीमारी की डायग्नोसिस पहले से बनी हुई होती है, मरीज के परिजनों को उस बारे में जानकारी होती है, या फिर हमने पेशेंट की हिस्ट्री लिए, एग्जामिन किया, कुछ टेस्ट किए और कोई गंभीर बीमारी या कोई कैंसर की बीमारी की डायग्नोसिस हमने बनाई, तो अक्सर मरीज के रिश्तेदार जो है मरीज को ये डायग्नोसिस नहीं बताना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि मरीज इस सुनकर परेशान हो जाएगा, इसके ट्रीटमेंट में से डरेगा या जो भी है, उनको ऐसा फीलिंग होती है। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई डायग्नोसिस बनती है, पहले के ज़माने में बात और थी। पुराने ज़माने में डॉक्टर्स जो है मरीज़ की डायग्नोसिस बता देते थे और उनको बता देते थे कि ये ट्रीटमेंट है और फिर सीधा मरीज़ को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता था। पर आजकल मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न यूरोलॉजी में ऐसा नहीं है। दो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पेशेंट और उनके परिजनों को मालूम होना चाहिए। एक होता है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि साझा उपचार का चयन। डॉक्टर और पेशेंट मिलकर किसी उपचार के तरीके का चयन करते हैं। दूसरा होता है रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि सूचित लिखित सहमति, यानी कि डॉक्टर ने उस मरीज को डायग्नोसिस के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसकी गंभीरता की पूरी जानकारी दी है, उसके उपचार के सारे विकल्पों को डिस्कस किया है और एक एक विकल्प के फ़ायदे नुकसान पेशेंट को बताया है। और उसके बाद जब दोनों ने मिलके एक ट्रीटमेंट को डिसाइड किया है कि ये ट्रीटमेंट मैं लेना चाहता हूँ और ये ट्रीटमेंट मैं करना चाहता हूँ, तो फिर एक सहमति पत्र होता है, उस पर दोनों लोग, डॉक्टर और पेशेंट, साइन करते हैं। तो यह मॉडर्न मेडिसिन का तरीका है, इसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फ़ायदा मतलब ऐसा ना करने के नुकसान क्या हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमने कोई ट्रीटमेंट की पद्धति का चुनाव किया, उसमें अगर हमने उसके डिटेल्स में नहीं गए और मरीज को अंधेरे में रखा, और ख़ासकर परिजन जो है वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, मरीज को बीच ओपीडी से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो वो समझता तो है, वो और चिंतित हो जाता है कि मेरे को ऐसी क्या गंभीर बीमारी हो गई है जो कि ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं। तो इस चक्कर में मरीज और ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। जब यह मरीज ये जान जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपको ये पर्टिकुलर डायग्नोसिस है और ये ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट को करने के बाद अच्छे हो जाओगे, तब वो अपने इलाज को और बेहतर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाता है और किसी भी बीमारी पे सफलतापूर्वक उपचार उसका करा सकता है। तो कैंसर की डायग्नोसिस को लेकर कोई भय का माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर कैंसर जो हैं वो ट्रीटेबल होते हैं। मॉडर्न यूरोलॉजी में दूरबीन विधि से, लेज़र्स का प्रयोग करके इन सब का इलाज आसानी से किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर्स तो ऐसे होते हैं जैसे लो ग्रेड लो स्टेज प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें कि कुछ ना करना और सिर्फ फॉलोअप में रहना, 3-3 महीने पे डॉक्टर को दिखाना, यह भी एक उपचार का तरीका है। तो किसी भी बीमारी के उपचार से डरिए नहीं, उसके विकल्पों को जानिए और जो विकल्प उपचार का आपको पसंद है उसको कराइए। यही इसका सही तरीका है। जब हम ऐसा नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मरीज ये सारी चीज़ें जान लेता है तो वो बीमारी का डट कर उसको सामना करता है और उसके सारे अच्छे बुरे परिणामों को मेंटली एक्सेप्ट करता है। जो वृद्ध मरीज हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी, आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आप सोच रहे हो कि आप उनको बचा रहे हो, लेकिन आप उनको और ज़्यादा तनाव दे रहे हो। वो रात को बैठ के सोचेंगे कि इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे क्या बात की होगी डॉक्टर से, मुझे क्या हो गया है। तो जब वो जान लेंगे इस चीज़ को तो उसको बेहतर उसका इलाज
करवा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।